मैं अगर एक एक मेहमान का यहाँ पर नाम लूँ तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल आप हजरात हमारी हौसला अफजाई के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए, हमारी दावत को कबूल किया, इस इज्तिमा को आप हजरात ने जीनत बख्शी, तो यकीनन ये हमारे लिए आपका हम पर एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इस पुरआशूब दौर में जिस तरह सिंध में इल्हाद का फितना उरूज पर है और इसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई क़ियादत कायद सिंध अल्लामा राशिद महमूद सोमरो साहब की क़ियादत में फितने इल्हाद और दहरियत के ख़िलाफ़ मैदान अमल में है। और आपको मालूम होगा कि फितने इल्हाद और दहरियत ने समरकंद और बुखारा को उसकी इस्लामी तारीख़ को मिटा दिया था। और वहीं का एक वाक़या उलमा नकल करते हैं कि वहाँ उलमा जब गए तो मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पर लोगों ने कुरान करीम को किस तरह महफूज किया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मदारिस क्यों ज़रूरी हैं और मदारिस के लिए हमारी जमात और हमारे उलमा क्यों इतने ज़्यादा हसास हैं कि समरकंद और बुखारा के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक चारदीवारी है, जिस चारदीवारी के अंदर बाहर जो दुकानें थी वो शराब नोशी की दुकानें थी, वहाँ शराब बिकती थी और अंदर उसके तहखाने में हुफ़ाज़ थे। क्योंकि खुलेआम कुरान करीम की तालीम की इजाज़त नहीं थी तो बाहर शराब की दुकानें और उस इमारत की तहखाने में 26 तलबा हुफ़ाज़ किराम बन रहे थे जो 6 महीने के बाद बाहर निकलते थे और 6 महीने वो अंदर महबूस होकर रहते थे, कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज करते थे। तो आज भी सिंध में ये फितना उठा है जो कहता है कि अल्लाह कहाँ है, कुरान के अंदर जो इनामात जिक्र की गई हैं वो कहाँ हैं। इसके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार अगर बने हैं तो वो कायद सिंध अल्लामा राशिद खालिद महमूद सोमरो साहब बने हुए हैं। और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस मुख्तसर से अरसे में हज़रत डॉक्टर साहब शहीद नव्वर अल्लाहु मरक़दहू की शहादत के बाद जमीयत उलमा इस्लाम का बेड़ा उठाया और कराची से लेकर कश्मीर तक बच्चा बच्चा जमीयत उलमा इस्लाम के नाम से अगर आज वाकिफ़ है और दीनी मदारिस की हक़ानियत से आज अगर वाकिफ़ है और उलमा की मोहब्बत में आज अगर वो मर मिटता है तो उसमें हज़रत कायद सिंध का एक कलीदी किरदार है। मैं बिला ताख़ीर उनको दावत सुखन दूंगा कि वो आएँ और आज जामिया इस्लामिया महमूदिया के सालाना तक़रीब तक़सीम असनाद में अपने ज़री ख़यालात से हम सब को मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं कायद सिंध हज़रत अल्लामा राशिद खालिद महमूद सोमरो साहब दामत बरकातुहुल आली। भाई तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है बैठ जाएं, टोल के नहीं जी, टोल के नहीं। जज़ाकल्लाह यो कस्य वाला नहीं करे, जज़ाकल्लाह बिल्कुल खामोशी पे इख्तियार के इंतहाई अदब व एहतराम सर बाव रहे। जज़ाकल्लाह के नहीं जी, के नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। व क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुस सादिकुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाइक एहतराम जनाब डॉक्टर नसीरुद्दीन सवाती साहब दामद बरकातुहुल आलिया, लाइक इज़्ज़त तकरीम हज़रत मौलाना अब्दुल करीम आबिद साहब दामद बरकातुहुल आलिया, बिरादर अज़ीज़ बिरादर मुकर्रम मौलाना समीउल हक सवाती साहब, अकाबिर उलमाए किराम, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान और मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, कुरान मजीद अपने सीनों में समेटने वाले इन मासूम बच्चों को, उनके असातिज़ा और वालिदैन को, और यहाँ से आज उलमाए कराम फ़ुज़लाए इज़ाम ने जो 1 साल का कोर्स किया है, उन सबको, उनके असातिज़ा वालिदैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इदारे जामिया इस्लामिया महमूदिया को ता क़यामत शाद और आबाद बनाए, हमारे इस इदारे को मीनारे नूर बनाए, रुश्द और हिदायत का मरकज़ बनाए, और मुल्क भर के तमाम मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, मराकिज़ दीनिया की रब्बे करीम हिफाजत फरमाए। इस इदारे के साथ मेरा दोहरा ताल्लुक़ है, एक जमाती वाबस्तगी और फिर एक मेरे वालिद का डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक़ रहा और बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा। फिर इदारे का नाम भी जामिया इस्लामिया महमूदिया है। जामिया इस्लामिया की निस्बत में लाड़काना के जामिया इस्लामिया से जोड़ता हूँ, और महमूदिया की निस्बत एक हज़रत मुफ्ती महमूद साहब के साथ, दूसरा खालिद महमूद से जोड़ता हूँ। तो इसीलिए इस इदारे के साथ दिली और जज्बाती ताल्लुक़ बेआइन ही इसी तरह है जिस तरह जामिया इस्लामिया लाड़काना के साथ हो। बड़े अरसे के साथ मैं इस बात पर मग़मूम रहा हूँ, और बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम से इस हवाले से मुशावरत में भी रहा हूँ कि हमारे उलमाए किराम और फ़ुज़लाए इज़ाम इनको जदीद तालीम और जदीद उलूम पर भी दस्तरस होनी चाहिए। मुझे याद है जमीयत उलमाए इस्लाम का 7 साल आलमी इज्तिमा हो रहा था, और 7 साल आलमी इज्तिमा के लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई गई थी कि कराची में मौजूद तमाम गैर मुल्की सुफरा को मैंने दावत पहुंचानी है। जब मैं बरतानिया के कौंसिल खाने में गया तो वहां पर जो उस वक़्त कौंसिल जनरल थी वो एक खातून थी। मेरा ख्याल ये है कि हज़रत मौलाना अब्दुल करीम आबिद साहब भी उस वफ़द में मेरे साथ थे। तो 1-1.5 घंटे का मुकालमा होता रहा और सारी गुफ्तगू हमने इंग्लिश में की।
जब हम उठने लगे तो खातून सफ़ीर ने कहा कि मौलवी साहब ये अंग्रेज़ी आपने कहाँ से सीखी है? तो मैंने कहा मदरसे से सीखी है। तो वह हैरान हुई और कहा कि क्या मदारिस में अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है? फिर एक और मौका आया कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे पैगाम भेजा कि किसी मामले पर आपसे मुलाकात करनी है। जब मैं वहां गया तो वजीर आला वजीर तालीम वालिद साहब के शहादत के फौरन बाद की बात है, तो वो वहां मौजूद थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को एक मसले पर आपसे ताउन चाहिए। मैंने कहा फरमाए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मदारिस के अंदर तलबा को इंग्लिश पढ़ाई जाए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा आपको एतराज? मैंने कहा कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा शुरू करें? मैंने कहा बिल्कुल, कल सुबह से शुरू करें। क्या सुमरो साहब आप क्या बोल रहे हैं, होश में हैं? मैंने कहा बिल्कुल होश में हूँ, आवास में हूँ, कल से बिस्मिल्लाह मदारिस में शुरू करें। तो बड़े खुश हुए। वजीर आला को कहा, वजीर तालीम को कहा, हम खामखा में इतने परेशान थे, ये तो बिल्कुल मौलवी तैयार बैठे हैं और कल से आगाज कर रहे हैं। कहा तय? मैंने कहा जी बिल्कुल तय। शुरू करें? मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें। कोई एतराज? मैंने कहा कोई एतराज नहीं। तो जब ये बात चल रही थी तो मैंने कहा एक शर्त है। तो कहा क्या शर्त है? मैंने कहा कि शर्त ये है कि आप मदारिस में आए, मदारिस को देखें। मैं एक नहीं हजारों अपने उलमाए इकराम, मुफ्तियान इज़ाम पेश करने के लिए तैयार हूं, आलिमात पेश करने के लिए तैयार हूं, जो आलिमा भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, आलिमा भी हैं और इंजीनियर भी हैं, आलिमा भी हैं और लेक्चरर और प्रोफेसर भी हैं। और मदारिस के अंदर मैं सैकड़ों मदारिस मिसाल के तौर पर आपको दौरा कराने के लिए तैयार हूँ, जहाँ मैट्रिक तक बच्चों को लाजमी तालीम दी जाती है। मेरी शर्त यह है कि आप बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी में, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में, और कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाब शाह में, सिंध यूनिवर्सिटी और महरान यूनिवर्सिटी जामशोरों में तफसीर का सबक कब से शुरू होगा और कुरान मजीद का सबक कब से शुरू होगा? आप वहां एक सब्जेक्ट शुरू कर दें, हम यहां एक सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। आप वहां कुरान पढ़ाएं, हम यहां तफसीर और कुरान के साथ इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो इन चीजों को देखने के बाद मैंने एक नतीजा अखज़ किया, जिस पर मैंने अपने बड़ों से, अकाबिर से मुशावरत भी की है कि उलमाए इकराम के लिए, मुतखस्सिसीन के लिए कोई 1 साल और 2 साल का एक कोर्स ऐसा भी होना चाहिए कि कम से कम 5-6 सब्जेक्ट उलमाए इकराम को पढ़ाए जाएं, जिसमें एक तो ये है जो आपने अभी पढ़ा है। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि कोई बोले तो उसकी गुफ्तगू को बंदा समझ सके और उसके गुफ्तगू का जवाब दे सके। दूसरा, अरबी इतनी आनी चाहिए कि समझ भी सके और जवाब भी दे सके। हम आलिम बन जाते हैं, उसके बावजूद अरबी पे हमें दस्तरस नहीं होती, गुजारा करते हैं। और तीसरा,
आजकल दुनिया के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, जो जंग चल रही है, जो वार चल रहा है, उर्फ़ आम में उसका नाम है मीडिया वॉर। पूरी दुनिया उस पर काम कर रही है। और आज कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, अल्लाह वाला हो, शेखुल हदीस हो, उस्ताजुल हदीस हो, हाफिजों को पढ़ाने वाला कारी साहब हो, मोबाइल उसकी जेब में जरूर होगा। और फिर मोबाइल के अंदर आजकल क्या कुछ हो रहा है, और हम इस मैदान में मार खा रहे हैं। फिरके बातिला इस पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, और लाखों लोग सहरी और इफ्तारी के वक्त भी, जब खालिसतन रुजू इल्लाह का वक्त होता है, उस टाइम भी किसी चैनल पर किसी भी मजहबी तबसरे को लेकर बैठे होते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है और लोगों की, अवामुन्नास की तवज्जो इस तरफ है, आप अपने आप को तो इससे बेनियाज रख सकते हैं, लेकिन अवामुन्नास आपके इस सोच से इत्तफाक नहीं कर रही। तो लिहाजा उलमाए इकराम, मुतखस्सिसीन, एक तो इंग्लिश पर दस्तरस हो, अरबी पर दस्तरस हो, उसके साथ साथ मीडिया वार में, इस जंग में, वार का माना है जंग, आपने अभी इंग्लिश पढ़ी है, इस जंग में आपसे जंग लड़ रहा है मीडिया के जरिए, और आप जंग लड़ें उसके साथ तावीज़ और जो है वो तबसरे के साथ तो नहीं होगा, उसी मैदान में आपको जंग लड़नी होगी। तो उलमाए इकराम को कम से कम इस मीडिया के उस रमूज का पता होना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म से बैठकर वो अपने अकाबिर असलाफ के बयानियों को भी आवाम तक पहुँचाएँ, अपने अकायद को भी आवाम तक पहुँचाएँ, और आवाम के अकायद को बचाने के लिए इसी मैदान में बैठकर काम करें। नंबर 3 मीडिया और डिजिटल मीडिया। और नंबर 4 कि आज बहुत तेजी के साथ फितने इल्हाद बढ़ रहा है, और अच्छे भले हमारे मौलवियों को इस मामले में कुछ पता नहीं। फिर तकाबुले अदियान, हिंदुइज्म क्या है, सिखिज्म क्या है, ईसाइयत क्या है, यहूदियत क्या है, फिर बैनुल मसालिक, देवबंदी, बरेलवी, क्या वाकई कोई मसालिक भी हैं, या अहले सुन्नत वल जमात है, उसके झील में कौन कौन किस किस को फॉलो कर रहा है, ख्यालात क्या हैं। यानी मकसद ये है कि बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक और इल्हाद के हवाले से मेरे फारिग़ तहसील होने वाले आलिम को 1 साल के अंदर कम से कम इतनी मालूमात हो कि जब वो मिंबर पर बैठे, किसी महफिल में बैठे, किसी जगह पर जाए, जब इस हवाले से उसके साथ कोई गुफ्तो शनीद हो रही हो, तो कम से कम इस मैदान में उसको दस्तरस हासिल हो, जिसमें आजकल हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। नंबर 4 और नंबर 5 कि अभी मेरा भाई अंग्रेजी में तकरीर कर रहा था। कौन कर रहा था तकरीर? माशाल्लाह आपने अच्छी तकरीर की, लेकिन आपने अपनी ही तकरीर में एक आलिम दीन ने, एक मुतखस्सिस ने, जहां शरीयत की मिसालें दी, बदर की मिसालें दी, जहां उम्मत के वहदत की मिसालें दी, जहां उस पर कुरानी आयात और हदीस से दलाइल दी, वहां पर इसने सियासी मैदान को लेकर बातिल के पलड़े में डाला अपने गुफ्तगू में। यानी मेरा मौलवी भी सियासत को इबादत समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आम आदमी आपके सियासी मैदान में आपके हमनवा क्यों होगा? लिहाजा मुतखस्सिस को और आलिम को 1 साल या 2 साल के कोर्स में उमूमी तौर पर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी और मदीने के रियासत का क़याम,
खिलाफत राशिदा से लेकर खिलाफत उस्मानिया तक, खिलाफत उस्मानिया से लेकर तहरीक रेशमी रुमाल तक, तहरीक रेशमी रुमाल से लेकर हमारे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से लेकर हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह, या हमारे दीगर अकाबरीन से होते हुए हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और उससे जुड़े हुए वो लाखों उलमा जो आलिम हैं, जो मुफ्ती हैं, जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो 5 वक्त सोम और सलात के पाबंद हैं, और वो सियासी मैदान में अपने अकाबिर के मिशन को लेकर घूम रहे हैं। कम से कम हमें अपनी जमात जमीयत उलमा से लेकर मदीने की रियासत तक का इजमाली खाका जहन में होना चाहिए कि इस मैदान में हम हैं, क्यों हैं, कब किसका उरूज रहा, कब किसका जवाल रहा, कौन सी खिलाफत कब बनी, क्यों बनी, कौन से फैसले हुए, कौन से इनकलाबी इक़दामात हुए, कौन सी तहरीक जवाल पजीर हुई, उसके जवाल पजीर होने के असबाब क्या थे। ये 5 चीज़ें आप अपना लें, 100 उलमा इस मैदान में खड़े हो जाएं। मैं आज मस्जिद में बावजू लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। इस मुल्क को इस्लामी निज़ाम और इस्लामी इनकलाब से कोई रास्ता नहीं रोक सकता। अगर इसके अंदर कोई मेहनत में कमी है तो शायद हमारी अपनी कमी है, जिसको हमने पूरा करना है और उसके लिए हमने अमली इक़दामात उठाने। इस हवाले से चूंकि डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब ये काम कर रहे हैं, पूरा साल आप वैसे ही यहां गुजार रहे हैं, तो डॉक्टर साहब इनके एक दिन को 5 घंटों में तकसीम करें और 5 घंटों में 5 सब्जेक्ट इनके तय करें कि इस घंटे में इंग्लिश पढ़नी है, इस घंटे में अरबी पढ़नी है, इस घंटे में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम को सीखना है और उस पर बैठकर अपने अकाबिर के नजरियात आवाम तक पहुंचाने हैं, और इस घंटे में आपने तकाबुल अदियान का मुताला करना है, इस घंटे में तकाबुल मसालिक का मुताला करना है, और इस घंटे में आपने इस बात पे अपनी रिसर्च करनी है अमेरिका क्या सोच रहा है, चाइना क्या सोच रहा है, सऊदी अरब क्या सोच रहा है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, खारजा पॉलिसी दुनिया की क्या है, दाखिला पॉलिसी दुनिया की क्या है, फिर उरूज और जवाल क्या था मुसलमानों का, फिर इक़्तिदार क्या था, फिर खिलाफत क्या थी, फिर कौन कौन रहा, कौन कौन से अमली इक़दामात किए और उनके जवाल की असबाब क्या थे, और मज़ीद आगे बढ़ने के लिए हमने अपने अकाबिर के साथ किस तरह अपना कंधा कंधे में मिलाना है। अगर ये काम हम कर गए और उलमाए इकराम को अपने दीनी उलूम के साथ साथ जदीद इन मामलात से रोशनास कर गए, तो जो ख्वाहिश आपके बड़ों की है, जो ख्वाहिश मेरे बड़ों की है, जो ख्वाहिश यहाँ बैठे हुए एक एक फर्द की है कि इस्लामी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, कुरान का कानून, शरीयत का निज़ाम। अक्सर करके साथी हमसे पूछते हैं, मौलवी साहब कुरान का कानून कब मिलेगा, शरीयत का निज़ाम कब आएगा, मौलवी साहब यहाँ खिलाफत राशिदा की, सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, हैदरी दौर की यादें कब ताज़ा होंगी। उनको तो मैं चूंकि आम पब्लिक में होता हूँ, उनको तो मैं जवाब ये देता हूँ कि आप जब वोट देंगे तब होगा, आप जब तक वोट नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा। लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ, उलमाए किराम से कहना चाहता हूँ, अपने अकाबिर से कहना चाहता हूँ कि आपके मतमे नजर ये है कि खिलाफत राशिदा कब आएगी और उस दौर की यादें कब ताजा होंगी। भाई आपके मतमे नजर सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, हैदरी दौर की यादें ताजा करना है। हम जो मैदान में खड़े हैं मौलाना फजलुर रहमान के इमामत और क़यादत में, हमारे मतमे नज़र ये है कि जो बचा खुचा इस्लाम है इसको कैसे बचाएंगे, इसकी कैसे चौकीदारी करेंगे। कभी कौमी असम्बली में ख़त्म नबूवत के कानून पर डाका डलता है, कभी सेनेट में ख़त्म नबूवत के कानून से हाथ चुरांद होती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म नबूवत के कानून से हाथ चुरांद होती है, कभी वज़ीर दिफा खड़े हो जाते हैं और दिफा के बजाय उसके पेट में असेंबली में मरोड़ दिफा के नहीं होते, तकलीफ होती है तो इस्लामाबाद के अंदर कायम मसाजिद और मदारिस से होती है। कभी चीफ जस्टिस बैठा होता है और उसको
कराची के तारिक रोड के मदीना मस्जिद को शहीद करने का फैसला सादर करना पड़ता है। कभी हाई कोर्ट सखर की बेंच बैठी होती है और उनको एक दिन में 18 मस्जिदों को बिल्डोजर लगाने का ख्याल जहन में आता है। कभी पंजाब असेंबली बिल पास करती है कि मादर पिदर आजाद मुआशरा हो, पूरी रात खातून घर से बाहर रहे, शोहर को बीवी से, बाप को बेटी से, भाई को बहन से, बेटे को माँ से पूछने का हक नहीं कि तुम पूरी रात कहाँ हो। अगर बेटा माँ से पूछेगा, भाई बहन से पूछेगा, शोहर बीवी से पूछेगा और वो फोन उठाकर थाने पे शिकायत करेगी। पंजाब में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सूबे में बिल पास हुआ था कि जी उस खातून की शिकायत पर मर्द को जेल ले जाया जाएगा और 6 महीने वो जेल में होगा कि तुमने बीवी से क्यों पूछा है कि पूरी रात तुम थी कहां। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारा लगाने वाली असेंबली, करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाली असेंबली, बाबुल इस्लाम कहलाने वाले सिंध की असेंबली में कानून पेश किया जाता है और पास हो जाता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकता। कलमा पढ़ने पर पाबंदी है। 18 साल से बड़ा होगा तो फिर वो मुसलमान बन सकता है, 18 साल से कम उम्र का मुसलमान नहीं बन सकता। आप चाहते हैं सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, हैदरी दौर की यादें। हम ये चाहते हैं कि जो इस्लाम यहाँ है, कुरान का कानून है, जो इस्लामी आज़ादी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ मौलाना साहब के इमामत और क़यादत में हम कैसे करें। फिर सूद से पाक निज़ाम की असेंबली में बात होती है। दूसरा साल शुरू होने वाला है, कोई पेशरफ्त नहीं। 70 साल गुजर गए, इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, कोई सिफारिशात नहीं। और फिर कौमी असेंबली में नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर खुद वोट दिया, शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर खुद वोट दिया, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी बहन आसिफा ने खुद वोट दिया कि हाँ मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, हाँ मसाजिद की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। साल होने को है, वहाँ नवाज शरीफ साहब के सूबे पंजाब में मदारिस और मसाजिद की रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी है। यहाँ जनाब बिलावल साहब के दौरे हुकूमत में सिंध में किसी ज़िले में आप मस्जिद और मदारिस की मुझे कोई एक परमिशन ला के दिखा दे, मैं आपको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। शराब खाने की इजाज़त है। तो आपके मतमे नज़र खिलाफत के दौर की यादें ताज़ा करनी है। हमारे मतमे नज़र ये है कि जो है उसकी चौकीदारी कैसे करें, और हमारी सारी तवज्जो उस तरफ है। जैसे अब अक़वाम मुत्तहिदा की सिफारिश पर सिंध असेंबली ने और बलूचिस्तान असेंबली ने कानून पास किया और उसमें कहा है कि 18 साल से कम उम्र का नौजवान लड़का और लड़की निकाह नहीं कर सकते। निकाह पर पाबंदी, शरीयत कहती है कर सकता है, इस्लाम इजाजत देता है, कुरान अल्लाह का रसूल इजाजत देता है। सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली ने पाबंदी डाली। और फिर मजे की बात बताऊं, निकाह करने वाले पर जो FIR होगी उस FIR में लिखा जाएगा कि इसने जबरदस्ती जिना की है, जिना बिल जबर का केस होगा। फिर सिर्फ जिना बिल जबर का केस नहीं होगा, इस केस में दुल्हा भी दुल्हन भी दोनों के माँ बाप भी जेल जाएंगे और 10 साल के लिए वो जेल में गुजारेंगे। निकाह नाजायज हो गया तो कानून के नजर में वो जिना बिल जबर कहलाएगा और उस नतीजे में दुल्हा दुल्हन माँ बाप 10 साल जेल जाएंगे। लेकिन उस दौरान औलाद पैदा हो गई तो वो जायज करार दी गई है। निकाह नाजायज, औलाद जायज। और फिर आगे लिखा है कि अगर लड़का और लड़की जिना करते हुए पकड़े जाएं और लोग उनको पकड़ के थाने पे लाएं और लड़की खड़ी हो जाए और लड़का खड़ा हो जाए और कहें कि हम तो अपनी मर्जी से जिना कर रहे थे, तो जिना बिर रजा, लड़का और लड़की मर्जी से जिना कर रहे हैं तो सिंध असेंबली ने और बलूचिस्तान असेंबली ने कानून पास किया है, उन पे कोई FIR नहीं होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई सजा नहीं होगी। कुछ समझ रहे हैं आप? कुछ आपके दिमाग में कोई बात आ रही है?
उलमा इकराम, आज के बाद आपने इसी पे काम करना है। बाहर जाकर इस मैदान में आपने अपने आप का लोहा मनवाना है। आज पानी सर से और नाक से ऊपर जा रहा है। आज शायर इस्लाम से, कुरान और सुन्नत के अहकामात से मजाक किया जा रहा है। आज मस्जिद और मदरसे पर सरकारी सतह पर रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आज हुक्मरानों को तकलीफ, मसाजिद और मदारिस से, आज हुक्मरानों को तकलीफ, असेंबली और के कानून से है, जिसके लिए आपने और हमने और पूरे उम्मत ने जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में अपना किरदार अदा करना है। और फिर अमेरिका के सदर, बिल्कुल वक्त नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिनसे दो ही है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जिनसे दो हैं, एक मर्द की और एक औरत की। ये ट्रांसजेंडर्स जो है, इस पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी एतराज है, लेकिन पाकिस्तान के असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में ये बात इस वक्त घूम रही है और बिल पेश हो रहे हैं और कानून साजी हो रही है कि जी जिन्स तब्दील करने की इजाज़त होनी चाहिए। लड़का अगर ऑपरेशन करा के लड़की बने और लड़की लड़का बने तो पाकिस्तान में उसकी इजाज़त होनी चाहिए। और मेरे भाइयों, उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम, आए आज हम मिलकर अहद करें कि हमने जहां मदारिस को आबाद करना है, मसाजिद को आबाद करना है, खानकाहों को आबाद करना है, मिंबरों को आबाद करना है, तकरीर और तसनीफ और तहरीर और तबलीग के मैदान को हमने आबाद करना है। वहीं अपने अकाबिर उलमाए देवबंद हज़रत मुजद्दिद अल फैसानी से लेकर हज़रत कासिम नानोतवी तक, हज़रत नानोतवी से लेकर हज़रत शेखुल हिंद तक, हज़रत शेखुल हिंद से लेकर हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह तक, और मुफ्ती महमूद से लेकर शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब तक, हमने इस मैदान में भी अपने अकाबिर उलमा के इस मिशन को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। और इसके लिए हमने दिन रात एक करनी है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, ये मुल्क मोहम्मद अरबी के गुलामों की जागीर है। यहाँ सियासी मैदान में हमने किरदार अदा करते हुए इस मुल्क को इस्लामी फिलाही रियासत बनाना है और इस मुल्क के अंदर कुरान और शरीयत का निज़ाम नाफिज करना है। एक मरतबा फिर तमाम उलमा इकराम, फुज़ला इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़, असातिज़ा, तलबा, जामिया की इंतज़ामिया को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इदारे को ता क़यामत आबाद फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम।